सब पैसा 8,93,000 उसको दिए हैं और वो पैसा 1,01,000 अपना पिताजी के अकाउंट ट्रांसफर किया और 7,93 दूसरे किसी के अकाउंट में 9 ट्रांसफर लाख कर दिया है। रुपए की लगभग राशि है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे हमको पैसा दिए हों। जो पैसा कह रहे हैं कि हम खाते में दिए हैं, वो हमारे पिताजी के बिल्डिंग मटेरियल्स के दुकान से सामान ले गए हैं। उसका पैसा मेरे पिताजी के करंट अकाउंट में पैसा दिए हैं और वो अपने खाते से खाते में ट्रांसफर किए हैं। कोई बेहोशी में पैसा नहीं लोगों के साथ धोखा कर रहा है, लोगों को पैसा ले करके नहीं दे रहा है, दबंगई कर रहा है, बाजार का है भगवानपुर का। हाँ, तो इसलिए जो है सो मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए, जब पकड़ कोई के किसी जेल से भेजा जाए। शिकायत करेगा तो पंचायती तो होगी ही। पंचायती में एक बार बैठक हुआ और उस बैठक में पंच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका क्योंकि इनकी बातें निराधार थी। पंच यह बात अच्छी तरह से समझ रहा था कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, यह बात अनजाना पैसा आपको समझना हम दे देंगे, लेकिन आज तक पैसा हमको दिया नहीं। फिर बाद होकर हमको थाना में आवेदन देना पड़ा। और मीडिएटर शादी में हम ही थे, उसके घर बोला कि मुखिया जी कुछ नहीं है, शादी में मेरा मदद कीजिए और शादी बाद हम आपका जमीन बेचकर पैसा दे देंगे, लेकिन हमको आज तक दिया नहीं पैसा। सिवान जिले के अंतर्गत आने वाला भगवानपुर हाट के अंतर्गत आने वाला बड़का गांव पंचायत का एक मामला काफी तूल पकड़ रहा है। बता दें कि इस पंचायत के पूर्व मुखिया के पति रह चुके सत्येंद्र राम ने एक आवेदन दिया है भगवानपुर हाट थाना में कि उनके द्वारा एक व्यक्ति को करीब 9 लाख रुपए दिया गया था, 8,93,000 रुपए करीब आज से 8 साल पहले। और उस पैसे की जब ये मांग कर रहे हैं तो उस व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती इन पे किया जा रहा है, इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और पैसा देने से इनकार किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जानते हैं खुद इन्हीं के जुबानी। तो हाँ, तो मुखिया जी पूरा मामला बताइए, कैसे क्या हुआ और आवेदन आपने किस लिए दिया है थाना पे? आवेदन उसके लिए उसकी शादी हम ही तय कराए थे। किनका? अनिल प्रसाद का। कौन है ये अनिल प्रसाद? वो अनिल प्रसाद, उसका घर है ऐसे राजापुर भगवानपुर में, अपना घर बना लिया है, साइकिल दुकान है। और शादी में पैसा लिया कि शादी बाद आपका मुखिया जी पैसा हम रिटर्न कर देंगे। कितना पैसा आपने दिया था उनको? तो वही सब अकाउंटे से उसको पैसा दिए हैं। उसका सबूत है आपके जी पास? सबूत है सब। उसको वकालतन नोटिस भी करवाए हैं 2016 में। और पैसा लेकर के अपने पापा के अकाउंट में और अन्य किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया। अब बोला कि पैसा शादी बाद दे देते हैं, लेकिन अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। इसके बाद उसके दरवाजे पर पंचायती बुलाए थे। वो पंचायती में किरासन तेल मालिक रिंकू सिंह और हनीफ मुखिया और डब्लू, जो वर्तमान में जिला परिषद है, वो भी थे। और अन्य लोग बाजार के सब थे, बहुत लोग पंच लोग जमा थे। उसमें समय लिया कि 2-3 दिन में आपको पैसा दे देंगे, लेकिन अभी तक उनको आश्वासन देते रह गया, पैसा दिया नहीं। तब तक मेरे घर में घटना घट गई, मेरी बहन का डेथ हो गया, उसमें हम लग गए। और फिर बीच में उससे पैसा मांगते रहे, आश्वासन देता रहा कि दे देते हैं, लेकिन हमको अभी तक पैसा नहीं दिया। और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा कि जान से मार देंगे पैसा मांगिएगा तो। और एक दिन उसके दरवाजे पे गए तो वो धक्का उक्का दे दिया, गाली उली दे दिया उसको, दोनों बाप बेटा। और तब जाकर हम थाना में आवेदन दिए। अच्छा मुखिया जी, ये पैसा आपने कब दिया था और कितना आपने पैसा दिया था उनको? सब पैसा 8,93,000 उसको दिए हैं और वो पैसा 1,01,000 अपना पिताजी के अकाउंट ट्रांसफर किया और 7,93 दूसरे किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। बोला कि पैसा आपको हम दे देंगे, लेकिन आज तक पैसा हमको दिया नहीं। फिर बाद होकर हमको थाना में आवेदन देना पड़ा। थाना में आवेदन देकर आपने क्या मांग किया है, क्या आप वही चाहते मांग हैं? किए हैं कि जो है सो मेरा पैसा मिलना चाहिए। और उसको जो लोगों के साथ धोखा कर रहा है, लोगों को पैसा ले करके नहीं दे रहा है, दबंगई कर रहा है, बाजार का है भगवानपुर का। हाँ, तो इसलिए जो है सो मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए, पकड़ के जेल भेजा जाए। अच्छा मुखिया जी, इतना मोटा रकम कोई अनजान व्यक्ति को कोई तो देगा नहीं। आपसे उसके पहले के रिश्ते कैसे थे, किस तरह का लगाव था आपका उनसे? पंचायत में काम वाम करता था, उसका लगाव था कि वो हम लोगों का विश्वास जीत लिया था और जो भी काम था तुरंत करके ले आ देता था। इसके चलते हम उसको पैसा दे दिए। और मीडिएटर शादी में हम ही थे, उसके घर बोला कि मुखिया जी कुछ नहीं है, शादी में मेरा मदद कीजिए और शादी बाद हम आपका जमीन बेचकर पैसा दे देंगे, लेकिन हमको आज तक दिया नहीं पैसा वो। करीब 8 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, आपने अभी जाके आवेदन आपने दिया है करीब 8 साल के बाद। पैसा आश्वासन देता रहा, बीच में सुलह समझौता की बात चल रही थी, हाँ पैसा दे देते हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं दिया वो।
तो क्या लग रहा है कि अब मतलब पंचायती से मामला फरियाने वाला अब नहीं है? नहीं फरियाने वाला है तब है ना हम केस किए हैं। अब कोर्ट से जो डिसीजन होगा उसको मान करेंगे हम। तो क्या मांग करते हैं सिवान के उच्च वरीय जो अधिकारी हैं तो उनसे बढ़िया क्या है कि मांग करते जैसे कि हम लोग एक एक पैसा कमा करके रखते हैं, किसी का इज्जत प्रतिष्ठा रख देते हैं। ऐसा करने से किसी का इज्जत नहीं रहेगा। लोग बेईमानी शैतानी करेगा तो कौन देगा पैसा किसी को। हैं? देख सकते हैं ये हाँ। पंचायत के पूर्व जो मुखिया रही हैं उनकी पति हैं सत्येंद्र राम, इन्होंने भगवानपुर हाट थाना में आवेदन दिया है और आवेदन देकर इन्होंने मांग किया है कि हमारा जो पैसा वो लिए हैं उनसे वापस कराया जाए। अनिल प्रसाद जो इस पंचायत के शायद पहले इंदिरा आवास सहायक रह इंदिरा चुके आवास सहायक थे और उसी मुखिया जी का भी कार्यकाल था, उसी दौरान उन दोनों में जान पहचान हुआ और एक विश्वास इतना बढ़ गया कि मुखिया जी ने विश्वास करके करीब 8,93,000 एक मोटा रकम उनके शादी में दिया था और उसके बाद से वो पैसा देने से इनकार कर रहे हैं और पैसा मांगने पे इनको गाली गलौज भी कर रहे हैं और जान से मारने का कोशिश भी इनको किया गया है। आइए बगल में इनके पिताश्री हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं क्या कहते हैं वो। चाचा रउआ तो गार्जियन है ही, रउआ मामला के जानकारी बा, हाँ, पैसा जानकारी लोन बा देले बानी, जी, जानकारी। बताई। हम जो है ना उस समय हम रिटायर हो गए थे। रिटायर होकर जो है तो घर जो है सो आए थे, जो भी था पैसा इन्हीं को दिए थे अपना। आपका पैसा मिला था रिटायर हुए जी, थे तो? इसके बाद जो है ये अपना अब जैसे कि गुड टर्म में और उसको जो है सो दे दिए। क्या हम बोले आपसे, कितना बार उससे जो है सो मांग किए, परंतु जो है देने से बोला कि देंगे देंगे, लेकिन देने से इनकार किया। बाद होकर जो है सो लड़का मेरा जो है इस किया अच्छा, हुआ है। आप लोग का रिलेशन अच्छा था, अनिल प्रसाद और सत्येंद्र राम का रिलेशन अच्छा था, इन्होंने पैसा दे दिया। उस समय कोई सबूत आप लोगों ने कागज कोई बनवाया उस समय जब पैसा आप जी लोगों ने इतना मोट रकम दिया था तो? नहीं, गुड टर्म में हुआ है और के जानता है कि जो है सो ऐसा ऐसा करेगा ही, धोखा ही। लेकिन यही है कि बैंक थ्रू है, बात यही है। अकाउंट से आप का पैसा जी निकला है, उसका जी सबूत है। जी आप लोगों को पहले बैंक से जानकारी थी कि वो इस टाइप का फ्रॉड टाइप का जी नहीं था। ये सब जो है सो मालूम रहता तो हम लोग ये पैसा नहीं यानी कि पहले विश्वास जीता उसके बाद विश्वास पैसा जीता। लेकर फरार हम हो तो बोल रहे हैं कि बेटा के जैसा हम लोग मानते थे, ये भाई के जैसा मानते थे ये, लेकिन हम लोग क्या कर जानते थे। भगवानपुर के अंतर्गत आने वाला बड़का गांव पंचायत के पूर्व मुखिया सत्येंद्र राम ने जो आरोप लगाया था आवास जो सहायक हैं उनके ऊपर कि इन्होंने पैसा लिया है और पैसा देने से इनकार कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। तो आज हम खुद उन्हीं के पास पहुंचे हुए हैं, अनिल कुमार के पास, जो उस पंचायत में आवास सेवा का कार्य कर चुके हैं 2015 के दौर में और उसी समय की बात है। तो पूरा मामला क्या है, जिस तरह आपको कहा जा रहा है कि आपने पैसा लिया है उनका रिटर्न आप नहीं कर रहे हैं, 9 लाख रुपए की लगभग राशि है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमको पैसा दिए हों। जो पैसा कह रहे हैं कि हम खाते में दिए हैं, वो हमारे पिताजी के बिल्डिंग मटेरियल्स के दुकान से सामान ले गए हैं। उसका पैसा मेरे पिताजी के करंट अकाउंट में पैसा दिए हैं और वो अपने खाते से खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। कोई बेहोशी में पैसा नहीं डाले, ठीक है ना। और पैसा दिए हुए कुछ समय हो गया। अब बाकी जो आप 9 लाख 16 लाख कुछ भी कह सकते हैं, वो निराधार है। पहले की मामला है जब जी। वो मुखिया हुआ करते थे तो उसी पंचायत में आप आवास सहायक भी थे। जी 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 जी। आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, एक साथ आप लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे और देखिए, शादी के समय आपके पैसा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आपको पैसा दिया, ऐसा उनका आवेदन में कहनाम है। आवेदन उन्होंने लिखा है कि 9 लाख रुपए 8,93,000 रुपए हमने उनको दिया है। देखिए, ये संजोग था कि हमारी शादी उसी समय थी, ठीक है ना। 15 के मार्च में अप्रैल में हमारी शादी हुई है और 14 के जुलाई में हम उनके यहाँ गए हुए हैं और 15 के जून में हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है ना। लेकिन इससे उस शादी का कोई मतलब नहीं। हमारे घर किसी बेटी की शादी नहीं थी, शादी मेरी अपनी थी। मैं एक अच्छे बिजनेसमैन का बेटा था, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं था। हाँ, रहा बात साथ उठने बैठने का, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमको तो उस पंचायत में रहना है, वो मुखिया पंचायत के मुखिया थे और हम आवास सहायक थे, तो साथ तो होना स्वाभाविक बात है। लेकिन रही बात हमारे कार्यकलाप से वो संतुष्ट नहीं थे। बहुत सी चीज हैं जो ऑफिशियल बातें थी, जो उनको बाद में पता चला और इस पे हम पे रंजिश हुए, ठीक है ना। उनका तो ये भी कहनाम है कि जब वो पैसा देने से इनकार किए जी जी। तो उससे पंचायती हुआ और पंचायती में बहुत सारे लोग थे, उसमें इन्होंने सकारा भी कि पैसा 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और जब हम लोग मांगने जा रहे हैं
तो हमको जान से मारने का कोशिश कर रहे हैं, द्वार पे जाने पर गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग। देखिए, बेशक जब कोई किसी से शिकायत करेगा तो पंचायती तो होगी ही। पंचायती में एक बार बैठक हुआ और उस बैठक में पंच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि इनकी बातें निराधार थी। पंच यह बात अच्छी तरह से समझ रहा था कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, यह बात अनजाना समझना मुश्किल है। और अगला आपका पॉइंट था, पैसा वो लोग मांग रहे हैं तो आप लोग गाली गलौज हाँ, कर रहे हैं उन लोगों तो को जान से आप मार- समझ सकते हैं कि जो आदमी 10 साल रेगुलर मुखिया रह चुका हो, स्कॉर्पियो मेंटेन करता हो, 2014 में राइफल का लाइसेंस लेने के लिए डीएम सीवान को आवेदन दे सकता हो, उसको हम डरा देंगे? अंदाजा कीजिए। समझने वाली बात यह है कि उसके परिवार की कुल इनकम को आप जोड़ लीजिए, फिर समझ में आएगा कि उनके खाते में कहां कहां से पैसा आता है, कैसा कैसा पैसा आता है, तब कहां कहां से इंटॉलरेंस होता है, तब समझ में आएगा। उन्होंने आवेदन दिया है, उस आवेदन में साफ उनका कहना है कि छोटा कास्ट होने के नाते हमको गाली गलौज, छोटा कास्ट का नाम लेकर उस तरह अब गाली दिया जाता देखिए, है। वो छोटे कास्ट से हैं कि बड़े कास्ट से हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन वो हर संभव प्रयास करते रहे हैं कि हम इनको, चूंकि SC/ST एक्ट उनके पास एक जुगाड़ मिला है, इसमें हम इनको लपेटने का प्रयास करेंगे। और उसका कारण सिर्फ और दूसरा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकाल में हमारा जो कार्य करने का तौर तरीका रहा, उससे उनको ऐसा लगा कि हम अवैध वसूली नहीं कर पाए, अच्छा, और कोई वजह नहीं था। तो पैसा आप नहीं लिए हैं? जी बेशक नहीं लिए। तो किस तो पैसा आधार हम पे- क्यों लेंगे उस आदमी से, तो बताइए। किस आधार पे आपसे उतना मोटा रकम आप 9 वर्षों से वो मांग रहे हैं? अब ये अपने को ये कहते हैं कि हमको गाली दिया जाता है, लेकिन वो तो अभी रंगदारी का काम कर रहे हैं। तो किस तरह का पैसा वो आपसे मांग रहे हैं? बस इसको रंगदारी कहेंगे, और कोई बात नहीं। आज 9 वर्षों से पैसा मांग रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी दिखा रहे हैं कि देखिए अकाउंट से देखिए पैसा देखिए ट्रांसफर देखिए हमने किया है। 2014 में हमारी नौकरी हुई, फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, 15 में शादी हुई, 15 में जून में हमारा ट्रांसफर हुआ, 15 के जुलाई में बैठक हुई, ठीक है। उसके बाद बीच में कहीं कोई बात नहीं है। इस 8 वर्ष में कहीं कोई बातचीत नहीं है। ये कब से फिर मामला तुल पकड़ा है? अभी अभी जब FIR किए हैं वो, उसके पहले बीच उस 16 बीच से में कुछ नहीं, कोई 22 नहीं। तक आप बात कर लीजिए, आप एक पंच से मिल लीजिए। 2015 के बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि पंच समझ रहा था कि इसका बात निराधार है। 8 सालों बाद जिस प्रकार जी, से जी। मामला तुम पकड़े, समझ नहीं आ रहा, वो आप इल्जाम लगा रहे हैं और आप अब फुर्सत में हुए हैं, पहले मुखिया थे ना, अभी फुर्सत में हुए हैं। एक और सवाल है कि आपकी शादी का मीडिएटर कौन था? शादी के मीडिएटर, उन्होंने कहा कि शादी हमने कराया था, जो पैसा आपकी शादी घटा। का अगुआ कौन था? ऐसा मीडिएटर करके वो तो नहीं थे। बोला शादी हम लोगों ने कराया मीडिएटर हमारे बिरादरी के लोग होंगे कि वो मीडिएटर हो आपके जाएंगे। पाँव में हम्म, रंग लगाया जा रहा था, जी जी, तो उस वक्त आप 50,000 का मांग भी किए थे कि भैया पैसा नहीं है, आप गलत बात भेजिए। है, गलत बात है, गलत बात अपना है, भाई से पैसा भिजवाए थे। ये गलत सच बात है कि है। गलत? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कह दीजिएगा कि हम इनको इस टाइम में पैसा देंगे, तो ये बात मानने वाली बात। बैंक डिटेल्स दिखा रहा है कि 5,000 10,000 इस रुपये। तारीख को इतना लाख रुपया हमने ट्रांजेक्शन किया था। जी जी जी। आप क्या कहेंगे और ये हमारे- से क्या मांग करेंगे? मान लीजिए हमारे पिताजी के खाते से कहीं पैसा जा रहा हो, कल हम कहेंगे कि आप ये पैसा आपके कहने पे दिए हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बात समझने वाली है। वरीय अधिकारी से क्या मांग करेंगे? जी, वरीय अधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम अपने वरीय अधिकारी को पत्र के साथ मिले हैं, और SDPO महाराजगंज, इंस्पेक्टर महाराजगंज, SP साहब से हम मंडे को मिलेंगे। DM साहब से मिल चुके हैं इस मामले में, इसका ये प्रतिवेदन दे चुके हैं। यानी आपके वहाँ पास से- इसका प्रूफ है कि आप पैसा उनसे नहीं लिए? बिल्कुल नहीं, आप पैसा उनसे नहीं लिए, आप श्योर हैं? जी बिल्कुल।